हेलो दोस्तों, एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का जो यह क्लास होने वाला है, ये भारत के प्रमुख शहर एवं उसके भौगोलिक उपनाम के आधार पे होने वाला है। तो इस स्लाइड के अंतर्गत आप बहुत सारे ऐसे शहर का नाम सीखने वाले हैं, या यूं कहिए तो इंडिया में जितने भी आपके प्रदेश हैं, उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, आप इस स्लाइड में पूरा पढ़ेंगे। अगर आप किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आपका रहता ही रहता है। तो आइए उस स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, जो पहला स्लाइड है और पहले स्लाइड का जो पहला यहाँ पे नेम है, वह क्या दे रखा है दोस्तों, वह आपका दे रखा है कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। प्रयागराज को और क्या कहा जाता है, तो प्रयागराज को संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए, प्रयागराज में संगम नगरी है, और प्रयागराज जो आपका होता है, ये चंद्रशेखर आजाद के नाम से बहुत फेमस है। और प्रयागराज में ही एक आपका ऐसा स्थान है जहाँ पे आप अंतरिक्ष का भी अनुभव ले सकते हैं, जो तारामंडल है, यानी तारामंडल, या जिसे हम कहते हैं आनंद भवन। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना होगा कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पे है, तो यह आप प्रयागराज। संगम भूमि कहाँ पे है, तो वह भी प्रयागराज। कौन-कौन सी नदियों से मिलन होता है, तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों से यहाँ पर मिलन होता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि बताइए 5 नदियों की भूमि, यानी 5 नदियों की भूमि के हिस्से कहा जाता है, तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। और जो आपका ये पंजाब होता है, हमारे देश में कृषि का प्रधान प्रदेश माना जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक जो कृषि का उत्पादन होता है, वह पंजाब की ही वजह से होता है। अगर वही बात कर दिया जाए 7 टापुओं का नगर, यानी 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो उसे मुंबई को कहा जाता है। यानी 7 टापुओं का नगर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी फिल्म बनते हैं, मुंबई में बनते हैं। और उसके बाद मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप, ऐसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई जवाब देंगे। यदि आपसे बोला जाए बताइए फिल्म सिटी क्या है इंडिया का, तो वह मुंबई है। यदि आपसे पूछे कि बताइए भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पे है, तो वह मुंबई आप लगाओगे। वही बात किया जाता है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत। यानी जो पानीपत है, उसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। और अंतरिक्ष का शहर नाम जो फेमस है, वो बेंगलुरु को कहा जाता है। जो बेंगलुरु है, वह इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर आपका शहर है। और यहाँ पे बहुत ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें पाई जाती हैं, और उसी बिल्डिंग के आधार पे, उसी इमारत के आधार पे उसे कहा जाता है अंतरिक्ष का शहर। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रिक नगर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कारखाना बहुत अधिक है। बिजली के जो ये सब डिवाइस बनाए जाते हैं, ये बहुत अधिक बनाए जाते हैं कहाँ पे? बेंगलुरु में। यदि त्योहारों का नगर कहा जाए, तो मदुरै। यानी सबसे ज़्यादा जो त्योहार होता है, सबसे ज़्यादा दो जो आपका क्या होता है दोस्तों, फेस्टिवल होता है, वो मदुरै में होता है। यदि बात किया जाए कि यूपी में सबसे ज़्यादा आपका जो मेले लगते हैं, सबसे ज़्यादा जो फेस्टिवल होता है, तो वह मथुरा में मनाया जाता है। स्वर्ण मंदिर के नाम से कौन फेमस है? अमृतसर। यानी जो स्वर्ण मंदिर है, वह अमृतसर बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर महलों का शहर कहें, तो महलों का शहर किससे आपका लिंक होगा? कोलकाता। यानी जो कोलकाता है, महलों का शहर। नवाबों के शहर से फेमस है लखनऊ। इस्पात की नगरी से फेमस है जमशेदपुर। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? नई दिल्ली को। और भारत का प्रवेश द्वार हमने आपको अभी डिस्कस कर दिया। जो भारत का प्रवेश द्वार होता है, वह आपका होता है क्या? मुंबई होता है। अगर वही बात किया जाए आपसे, क्या बात किया जाए, पूर्व का पेनिस किसे कहा जाता है, तो पूर्व का पेनिस कोच्चि को कहा जाता है। भारत का पेड़ स्वर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, यानी जो भारत का मैनचेस्टर होता है, वह अहमदाबाद के नाम से फेमस है। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो मसाला है, वो केरल में पाया जाता है। इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे आप मैक्सिमम जितने भी इमारत देखेंगे, वहाँ पे जो इमारत है, वो पिंक कलर से पेंट किया जाता है मैक्सिमम, तो उसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। यानी जो सबसे ज़्यादा झील होते हैं, वो श्रीनगर में पाए जाते हैं। यानी जो श्रीनगर है, वो आपका जम्मू का एक हिस्सा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा झील पाया जाता है। और फलोदान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। यदि पहाड़ी की मल्लिका कहा जाए, यदि बात किसका हो जाए पहाड़ी की मल्लिका, तो नेतरहाट को कहा जाता है। और भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस की बात किया जाए, तो जो पूर्व का पेरिस होता है, उसे जयपुर के नाम से जाना जाता है। और अभी हमने आपको बताया, गुलाबी शहर भी, यानी गुलाबी नगर भी क्या आपसे कहा जाता है? यह भी आपका जयपुर को कहा जाता है। अगर बात करें कि जयपुर है कहाँ पे, तो जो जयपुर है, वह इंडिया के, यानी यह इंडिया के राजस्थान
प्रदेश के अंतर्गत यह आता है। सॉल्ट सिटी की बात करते हैं तो गुजरात को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो उगाए जा यानी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। सोया प्रदेश किसके लिए फ़ेमस है? तो सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने 3 स्लाइड यहाँ पे बैक टू बैक देखे। आइए चलते हैं दूसरी स्लाइड और दूसरी स्लाइड पर बढ़ने से पहले आपको हम पहले ये बता दें दोस्तों कि जो आपका यह पूरा का पूरा स्लाइड है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अगर बात करते हैं मलय का देश किसे कहा जाता है? तो जो मलय का देश किसे कहा जाता है? तो जो मलय का देश है, वह कर्नाटक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा नदी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। और सुरमा नगरी यानी जो सुरमा है, यानी जो आँखों में लगाने वाला काजल है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बरेली में पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है और लीची का नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट का। यदि राजस्थान का शिमला की बात करेंगे तो जो राजस्थान की शिमला है वो माउंट आबू को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड से कौन फेमस है? कश्मीर। यानी जो कश्मीर है बहुत खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं और इसी खूबसूरत वादियों के लिए भारत का इसे स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर वाराणसी होता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। यानी जो वाराणसी है वो मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मंदिर आपका बनारस में पाया जाता है जिसे वाराणसी कहते हैं और सबसे ज़्यादा जो मंदिर होते हैं, जो घाट होते हैं वो भी आपका बनारस में होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर, जो बहुत फेमस है, जो महादेव भोले के नाम पर समर्पित है। और बनारस के नाम से एक और हम जहाँ आपको बता दें, बनारस में ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण हुआ है जो भोलेनाथ के तर्ज पे आधारित है और यहाँ पे जो इसका लाइटिंग होने वाला है वो त्रिशूल के आधार पे होने वाला है। यदि धान की डलिया की बात करें तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का मेघ मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर बात कर दें कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी फेमस है डूंगरपुर को से। भारत का जो उद्यान है वो बेंगलुरु के लिए कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी जो आपका है वो अमृतसर पाया जाता है। यानी जो गोल्डन सिटी है वो अमृतसर के लिए पाया जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका कोणार्क मंदिर फेमस रूप से प्रचलित है, जो आपका सिखों के लिए बहुत 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 तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। सबसे पवित्र नदी की बात यदि आती है तो गंगा नदी आती है। अगर बात किया जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी आपका गंगोत्री से निकलती है और गोमुख से निकलती हैं। गोमुख के बाद गंगोत्री में आती हैं और वहां पे 3 नदियों का मिलन होने के बाद यहाँ पे गंगा का नाम पड़ता है। तो याद रखिएगा वो कहाँ पे, वह आपका देवप्रयाग है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। यानी जो आपका कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है और यह बिहार के उत्तरी ओर स्थित होता है, उत्तरी ओर से प्रवाहित होता है और बाढ़ के समय में ये पूरा का पूरा जो आधा बिहार होता है उसको क्या करता है? डुबो देता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यदि सबसे वृद्ध गंगा की बात किया जाए तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और पश्चिम बंगाल का यदि शोक कहा जाए तो ये दामोदर नदी है जो पश्चिम गंगा की शोक के नाम से फेमस है। कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है? मलयाला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्र? मलयाला को कहा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 एक लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए बच्चों। दोस्तों अगर आपका ये साथ मिला तो हम इसी तरह अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर बात वही कर दिया जाए जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद। और हैदराबाद को का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? सिकंदराबाद कर दिया गया है। ताला नगरी किसके लिए फेमस है? अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहाँ पे है? कानपुर। पेठा नगरी किसके लिए फेमस है? आगरा। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को। वन नगर देहरादून को कहा जाता है। सूर्य की नगरी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ गढ़ को कहा जाता है और जो कोयला नगरी है वो धनबाद नाम से फेमस है। तो इस तरीके से आपने देखा आज के ये पूरे के पूरे स्लाइड में बहुत ही अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के अंदर में बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट तरीके से साथ आपने कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा जो हर बार, हर प्रकार की एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो दोस्त यह आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए।